हेलो फ्रेंड्स, द मूवी मैन शो में आप सबका स्वागत है। ट्रांसफॉर्मर 3 शुरू करने से पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे ऑल स्पार क्यूब के पीछे ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच अर्थ पे लड़ाई होती है, जिसमें डिसेप्टिकॉन का लीडर मेगाट्रॉन के मारे जाने के साथ साथ ऑल स्पार क्यूब भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और पार्ट 2 में डिसेप्टिकॉन का पुराना लीडर द फॉलन सन हार्वेस्टर की मदद से सन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, और इसी मिशन को पूरा करने के लिए डिसेप्टिकॉन की आर्मी उस ऑल स्पार के टुकड़े से मेगाट्रॉन को वापस जिंदा कर द फॉलन के मिशन को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। पर ऑटोबॉट्स ह्यूमन के साथ मिलकर इनका मिशन फेल कर देते हैं, जिसमें द फॉलन मारा जाता है और मेगाट्रॉन कहीं भाग निकलता है। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्मर पार्ट 3 डार्क साइड ऑफ द मून की शुरुआत होती है, जहाँ दिखाया जाता है कि हजारों साल पहले उसी साइबरट्रॉन प्लैनेट पे ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच चल रही जंग में जहाँ ऑटोबॉट्स डिसेप्टिकॉन से हार जाते हैं, तभी उनका लीडर सेंटिनल प्राइम अपने साइबरट्रॉन प्लैनेट को बचाने के लिए अपने कार्गो शिप में उस सीक्रेट टेक्नोलॉजी को लेकर स्पेस में भागने लगता है। पर डिसेप्टिकॉन के हमले की वजह से वो शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो डिस्ट्रॉयड शिप स्पेस में हजारों साल तक ट्रैवल करता हुआ 1961 में मून के डार्क साइड में क्रैश लैंड करता है। और इस क्रैश लैंडिंग की खबर नासा को सैटेलाइट की मदद से पता लग जाता है। अब नासा की टीम 1961 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की परमिशन से डार्क साइड ऑफ द मून में मैन्ड मिशन को भेजने के लिए तैयारी करते हैं। अब 8 साल बाद 1969 में एस्ट्रोनॉट्स अपोलो 11 से मून के उसी डार्क साइड में लैंड करते हैं, जहां उन्हें वही डिस्ट्रॉयड कार्गो शिप मिलती है, जिसके अंदर काफी बड़े बड़े साइज के एलियन रोबोट्स मारे हुए पाए जाते हैं। और नासा इस सीक्रेट को काफी कॉन्फिडेंशियल रखता है। अब पार्ट 2 में हुए बैटल ऑफ इजिप्ट के 3 साल बाद ऑटोबॉट्स यूएस मिलिट्री के साथ मिलकर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए पूरे वर्ल्ड में अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हैं, ताकि ह्यूमन सेफ रहे। और साथ ही ऑटोबॉट्स अपने एनिमी डिसेप्टिकॉन के होने के सबूत अर्थ पे ढूंढते रहते हैं। इसी दौरान यूक्रेनियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल वॉस्को यूएस मिलिट्री और ऑटोबॉट्स को चेर्नोबिल में एलियन टेक्नोलॉजी होने की खबर देता है, जिसको सुनकर मिलिट्री पर्सनल और ऑटोबॉट्स वॉस्को के साथ उस फैक्ट्री जाते हैं, जहां उन्हें एक मशीन का पार्ट मिलता है, जिसे शॉकवेव नाम का डिसेप्टिकॉन वो पार्ट लेकर उन पे हमला कर देता है। पर ऑप्टिमस प्राइम शॉकवेव को हराकर उस ऑब्जेक्ट को हासिल कर लेता है। अब ये ऑब्जेक्ट वही कार्गो शिप का इंजन का एक पार्ट होता है, जिसे हजारों साल पहले सेंटिनल प्राइम अपने साइबरट्रॉन प्लैनेट से ले जाते वक्त डिस्ट्रॉय हो गया था और स्पेस में ट्रेवल करता हुआ 1961 में मून पे क्रैश लैंड हुआ था। यूएस गवर्नमेंट की इस बात को इतने सालों तक ऑटोबॉट से छिपा के रखने की वजह ऑप्टिमस प्राइम यूएस गवर्नमेंट से पूछता है, तो यूएस गवर्नमेंट बताती है कि मून पे हुए उस क्रैश लैंडिंग की खबर मिलते ही प्रेसिडेंट ने नासा को मून पे सर्वे के लिए भेजा था, और वहां जो भी देखा गया और पाया गया उसे टॉप सीक्रेट रखने को कहा गया। हमारे बाद रशियंस इसी तरह से उस स्पॉट से वो ऑब्जेक्ट को ले आते हैं और उससे चेर्नोबिल ले जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़े हादसे में बदल जाता है। ऑप्टिमस प्राइम बोलता है ये ऑब्जेक्ट हमारे स्पेसशिप द आर्क का एक पार्ट है, जिसमें एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी जिससे हम वॉर जीतकर साइबरट्रॉन को सेव कर सकते थे। पर डिसेप्टिकॉन की हमले की वजह से ये स्पेस में डिस्ट्रॉय होकर कहीं गुम गया था। इस टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर सेंटिनल प्राइम है, जो कि हमारे लीडर हुआ करते थे, जो इस स्पेसशिप को चला रहे थे, और उन्हें ढूंढने हमें मून पर जाना होगा, इससे पहले कि डिसेप्टिकॉन उन्हें अपने कब्जे में ले ले। और इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और रैचेट ज़ैंथियम स्पेसक्राफ्ट से मून पे पहुंचते हैं और क्रैश वॉल्ट को खोलकर वहां से सेंटिनल प्राइम और 5 पिलर लेके वापस अर्थ पे आ जाते हैं और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की मदद से सेंटिनल प्राइम को वापस जिंदा कर देते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ सैम अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब सर्च कर रहा होता है और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद उसकी नई गर्लफ्रेंड कार्ली स्पेंसर के साथ लिविंग में रह रहा होता है, और उसके साथ 2 ऑटोबॉट्स ब्रेन और व्हीली भी साथ रहते हैं। काफी भटकने के बाद एक्यूरेटा सिस्टम में सैम की जॉब लग जाती है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए सैम अपनी गर्लफ्रेंड कार्ली के ऑफिस पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात कार्ली के बॉस डायलन गोल्ड से होती है, जिससे सैम बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो कार्ली की कुछ ज्यादा ही तारीफ करता था। अब जिस कंपनी में सैम काम करता है, वहाँ जेरी वैंग नाम का आदमी सैम को बताता है कि जिस किसी को भी डार्क साइड ऑफ द मून का सीक्रेट पता है, उसे डिसेप्टिकॉन्स रास्ते से एक एक करके हटाते जा रहे हैं और किसी बड़ी साजिश की वजह से ऑटोबॉट्स और ह्यूमन की लाइफ खतरे में है और तुम्हें इसके लिए जल्द ही कुछ करना होगा।
अब इससे पहले कि सैम कुछ कर पाता, लेजर बीक जेरी को ऑफिस में ही मार देता है और सैम पे भी अटैक करता है, पर सैम किसी तरीके से वहां से बच निकलता है। इससे सैम काफी घबरा जाता है और नेस्ट टीम के पास वैंग की इंफॉर्मेशन देने पहुंचता है और सारी किलिंग्स की इंफॉर्मेशन शेयर करता है और वो खुद भी इस मिशन में शामिल होने के लिए डायरेक्टर मियरिंग से परमिशन लेता है, लेकिन डायरेक्टर मियरिंग उसे एक मैसेंजर कहकर मना कर देती है। अब सैम खुद अपने पुराने फ्रेंड सिमन से इन किलिंग का सीक्रेट पता करने के लिए हेल्प मांगता है। अब सिमन सैम का पुराना फ्रेंड है क्योंकि ये दोनों मिलकर डिसेप्टिकॉन के खिलाफ बैटल ऑफ इजिप्ट में साथ लड़े थे। अब सिमन्स अपनी टीम और सैम के साथ मिलकर इन किलिंग्स की स्टडी करने लगता है, तो उन्हें रशियन कॉस्मोनॉट का पता लगता है जो 1972 में मून मिशन के फेल हो जाने की वजह से मून पे नहीं जा पाए थे और यहीं यूएस में छिपे हुए हैं, और जिनसे मिलकर इन्हें पता चलता है कि डिसेप्टिकॉन अपोलो 11 मिशन के पहले ही मून गए थे और वहां से ढेर सारे पिलर कलेक्ट कर अर्थ पे आ गए थे, सिवाय सेंटिनल प्राइम और 5 पिलर को छोड़कर। ये सब सुनकर सैम को डिसेप्टिकॉन का पूरा प्लान पता चल जाता है कि कैसे मेगाट्रॉन ने ऑटोबॉट को स्पेसक्राफ्ट के इंजन के बहाने सेंटिनल प्राइम तक पहुंचाया ताकि ऑप्टिमस प्राइम सेंटिनल को वापस अर्थ पे लाकर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की मदद से जिंदा कर दे, और सेंटिनल के जिंदा होते ही उसका पिलर यूज करके एक स्पेस ब्रिज बनाकर अपने डिसेप्टिकॉन की आर्मी को मून से अर्थ पे ला सके। ये प्लान जानने के बाद सैम नेस्ट की डायरेक्टर मियरिंग को वार्निंग देता है कि सेंटिनल को डिसेप्टिकॉन से बचाना बहुत जरूरी है और डिसेप्टिकॉन सेंटिनल को ले जाने के लिए कभी भी नेस्ट पे अटैक कर सकते हैं। तभी नेस्ट बेस में पहुंचने से पहले उन पर डिसेप्टिकॉन का हमला हो जाता है और किसी तरीके से बचकर वो नेस्ट बेस पहुंचते हैं, तो वहां सेंटिनल प्राइम आयरन हाइड को मार देता है और नेस्ट बेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां रखे अपने 5 पिलर को लेकर चला जाता है, क्योंकि सेंटिनल प्राइम ने डिसेप्टिकॉन के लीडर मेगाट्रॉन से पहले ही अपने प्लेनेट को बचाने के लिए डील कर ली थी और बदले में उसे अपने पिलर की मदद से मेगाट्रॉन की आर्मी मून से अर्थ तक लानी होगी, और इसके लिए सेंटिनल अपने पिलर्स का यूज कर एक स्पेस ब्रिज बनाकर मेगाट्रॉन की आर्मी को अर्थ पे ला देता है। देखते ही देखते सारे डिसेप्टिकॉन अर्थ में आकर जगह जगह अटैक करने लगते हैं और कार और ट्रक बनकर कहीं छिप जाते हैं, और ये सब गवर्नमेंट को एक वार्निंग मैसेज देते हैं कि हम अर्थ को छोड़ देंगे पर बदले में तुम्हें ऑटोबॉट्स को अर्थ से भगाना होगा। पर डिसेप्टिकॉन को ऑटोबॉट के अर्थ को छोड़ के जाने का भरोसा नहीं होता, इसलिए डिसेप्टिकॉन पहले ही कार्ली के बॉस डिलन गोल्ड को अपने साथ शामिल कर लेते हैं और उससे कार्ली को किडनैप करवा के सैम की बॉडी में डिसेप्टिकॉन फिट करवा देते हैं ताकि ऑटोबॉट के अर्थ से चले जाने का प्लान पता चल सके, और ह्यूमंस को सेफ रखने के लिए ऑटोबॉट्स अर्थ से हमेशा के लिए जाने का डिसीजन लेते हैं। और जैसे ही ऑटोबॉट्स अपने ज़ैंथियम स्पेसशिप से टेक ऑफ करते हैं, तभी स्टार स्क्रीम इस स्पेसशिप पे अटैक कर देता है, जिससे स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और सबको यही लगता है कि इस बड़े हादसे में सारे ऑटोबॉट्स मारे गए। इस बात से दुखी होकर सैम अकेले ही कार्ली को डिलन से बचाने के लिए शिकागो सिटी जाता है, पर उसके साथ नेस्ट टीम के मेंबर भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। अब यहाँ सेंटिनल प्राइम अपने आर्मी की हेल्प से सिटी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है और रेडियो सिग्नल्स भी बंद कर देता है और सारे पिलर्स का यूज कर अपने साइबरट्रॉन प्लैनेट को अर्थ के क्लोज लाने की कोशिश करता है। अब सैम के सिटी एंटर करते ही डिसेप्टिकॉन उन पे हमला कर देते हैं और तभी ऑटोबॉट्स की टीम वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेती है। ऑटोबॉट्स को देखकर सैम को ये पता चलता है कि वो शिप डिस्ट्रॉय होने से पहले ही बाहर निकल गए थे। अब सैम ऑटोबॉट्स और नेस्ट की टीम की हेल्प से कार्ली को डिलन के कब्जे से निकाल लेता है और यहीं ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन की फाइट शुरू हो जाती है, जहां साउंड वेव और बैरिकेड मिलकर बम्बल बी और क्यू को पकड़ लेते हैं, जिसमें क्यू मारा जाता है। इसके पहले कि बम्बल बी डिसेप्टिकॉन के हाथ मारा जाता, व्हीली और ब्रेन मिलकर डिसेप्टिकॉन की शिप को खराब कर डिसेप्टिकॉन के ऊपर गिरा देते हैं, जिससे कि उनका ध्यान भटक जाता है और बम्बल बी साउंड वेव को मार कर वहां से बच निकलता है। अब ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच बहुत लड़ाई होती है, जिसमें ही काफी सारे डिसेप्टिकॉन मारे जाते हैं, जैसे कि लेजर बीक, द ड्रिलर, और यही शॉक वेव से लड़ते वक्त ऑप्टिमस प्राइम किसी तरीके से उसके आर्म कैनन से कंट्रोल पिलर को शूट करता है। इससे स्पेस ब्रिज टूट जाता है और पिलर बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है।
और इस बात से सेंटिनल प्राइम गुस्सा होकर ऑप्टिमस से फाइट करने लगता है। उधर डिलन जो डिसेप्टिकॉन का साथ दे रहा था नीचे पड़े पिलर को वापस रीएक्टिवेट कर देता है और ये सब देखकर सैम वहां पहुंचता है और डिलन को पिलर पे धक्का दे देता है जिससे डिलन मारा जाता है। वही बम्बलबी और रैचेट पहुंचकर कंट्रोल पिलर को डिस्ट्रॉय कर स्पेस ब्रिज को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं जिससे कि साइबरट्रॉन में एक्सप्लोजन होने की वजह से पूरा प्लेनेट पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। उधर कार्ली मेगाट्रॉन को सेंटिनल के खिलाफ कर देती है, यह कहकर साइबरट्रॉन प्लेनेट के आते ही तुम डिसेप्टिकॉन के लीडर नहीं बल्कि सेंटिनल के गुलाम बनकर रहोगे और असली लीडर सेंटिनल प्राइम होगा। जिस बात से मेगाट्रॉन पूरी तरीके से पागल होकर सेंटिनल को घायल कर देता है और ऑप्टिमस से फाइट करने लगता है। जिस फाइट में मेगाट्रॉन मारा जाता है, बाद में ऑप्टिमस घायल पड़े सेंटिनल को मार देता है क्योंकि उसका मकसद अर्थ पे बसे लोगों को गुलाम बनाकर अपने साइबरट्रॉन प्लेनेट को बनाना था। और फाइनली इस वॉर में ऑटोबॉट्स की जीत होती है। उधर कार्ली और सैम वापस एक साथ रहने लगते हैं। अब साइबरट्रॉन के पूरी तरीके से डैमेज हो जाने की वजह से ऑटोबॉट्स अर्थ पे परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था माइकल बे ने और प्रोड्यूस डॉन मर्फी ने किया था और सैम विटविकी का रोल प्ले किया है शिया लाबोफ ने, कार्ली का रोल प्ले किया है रोजी हंटिंगटन ने, ऑप्टिमस प्राइम की आवाज दी है पीटर कलन ने, मेगाट्रॉन की आवाज ह्यूगो वीविंग और सेंटिनल प्राइम की आवाज लियोनार्ड निमोय ने दी है। इस ट्रांसफॉर्मर सीरीज के तीनों पार्ट में सबसे फेवरेट कैरेक्टर सैम्यूअल सिमंस है जिसे जॉन टर्टरो ने प्ले किया है। ये मूवी 2D और 3D दोनों में रिलीज हुई और इसमें विजुअल्स और साउंड एडिटिंग काफी शानदार है जिस वजह से इसे एकेडमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में $1.1 बिलियन कमाए थे जिससे इस मूवी ने 5th पोजीशन में अपनी जगह बनाई। जल्द ही हम ट्रांसफॉर्मर पार्ट 4 एज ऑफ एक्सटिंक्शन के साथ वापस आएंगे। If you like this video, please like, subscribe, share as it really helps the channel.